जीवन किस तरह से जीना है वो प्रैक्टिकल गाइड आपको ये पुस्तक सिखा देगी। इतनी ताकत, यू विल बी एबल टू बेसिकली बैलेंस योर लाइफ, बैलेंस योर थॉट प्रोसेसेस एंड दस बैलेंस योर प्रैक्टिकल्स इन डे टू डे लाइफ। देखो हम लोग सब सक्सेस को चाहते हैं, सक्सेस जीवन में हर प्रकार की सिद्धि हो, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, सेवा जीवन में, अध्यात्म जीवन में, सब तरह से हमको जीवन में सिद्धि चाहिए, हाँ या ना? अगर आप ना बोलेंगे तो यू सीज टू बी अ ह्यूमन बीइंग। इट शुड बी अ ह्यूमन एंडेवर फॉर सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। हमारी गिनती सही नहीं है, रास्ता सही नहीं है। चाहिए तो है, वी वॉन्ट, but we don't have the right strategy, we don't have the right ways to reach there. Attitude is one of the principal ways to reach there. अभिगम। इस पुस्तक में 3 विभाग हैं। जेफ केलर बताते हैं कि सक्सेस फर्स्ट begins in the head. It begins with the thought process. So think right and think rationally. इसमें भी हम यही गलती करते हैं, we always think rationally, that is always we try to put logic behind our thoughts. There can be love and trust behind your thoughts as well. So think right, think rationally. ये दोनों करना चाहिए। विचार के पीछे तर्क भी होना चाहिए, समझ भी होनी चाहिए, और विचार के पीछे राइटियसनेस भी होना चाहिए, मतलब लव और ट्रस्ट भी होना चाहिए। हर विचार को लॉजिक के बैलेंस से तो नहीं मापदंड निकल सकते हम। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस। सेकेंड थिंग ही सेज दैट योर वर्ड्स बिल्ड अप योर पर्सनैलिटी। हाउ यू स्पीक, what you speak, the kind of the words that you use makes up your personality and frame in the mind of the listener. So speak thoughtfully. Second part of success. And the third part he describes in this book is you act purposefully, because your actions sometimes they speak louder than your words and your thinking. तो ये पुस्तक में ये 3 बातें हैं, head thinking, mouth speaking and hands action. ये तीनों का सही कॉम्बिनेशन चाहिए, ये तीनों में सही एटीट्यूड्स चाहिए, then you are successful. So think rationally and rightly, speak thoughtfully and act purposefully. That is called a complete formula for इंटेलिजेंस कोशेंट, जिसको हम IQ बोलते हैं। यह बात मैंने इसलिए की कि सक्सेस के लिए, पूर्ण सक्सेस के लिए ये 3 बातें चाहिए। ये तीनों बातें में आपका सही प्रकार का एटीट्यूड चाहिए। ये जेफ केलर इस पुस्तक में बताते हैं। 350 पेज का ये पुस्तक है, मैंने आपको जिस्ट उसका 3 मिनट में दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये पुस्तक न पढ़े। इससे आपको एटमॉस्फियर एक मन में बिल्ड होगा। यू विल बी एबल टू क्रिएट दैट इन योर माइंड व्हाट एक्चुअली द ऑथर वांट्स टू टेल यू, एंड दैट क्रिएशन ऑफ इंप्रेशन, दैट क्रिएशन ऑफ एन एटमॉस्फियर इन योर माइंड विल एक्चुअली हेल्प यू इन, अगेन आई रिपीट, थिंकिंग राइट एंड रैशनली, स्पीकिंग थॉटफुली एंड एक्टिंग पर्पसफुली। एटीट्यूड से कितना बदलाव आ सकता है। अभी अमेरिका की एक एनजीओ है रूपर स्टार्च, उनकी इंडियन आर्म है ORG मार्ग। उन्होंने 110 देशों में करीबन 80,000 से 1 लाख सिटीजन्स का एक सर्वे किया। उस सर्वे में 7-8 मुद्दे थे। बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सर्वे वाज how actually people are happy in life. What are the factors that actually make a person happy in life? जो पॉइंट्स नक्की किए गए थे उसमें पहली बात थी
the amount of money that a person has, जो हमारे मन में सामान्यतः ये बात है. Second, the amount of properties and status that a person has in society. Third was his job satisfaction, to what level he has. Fourth was the state of country's economy. Fifth से थोड़ी personalization और socialization आता है. Fifth was the amount of time that he could spend with his family and near and dear ones. Sixth, the amount of time that he could actually spend with his own self, with his own hobby and his own likings. Seventh, the role of religion and spirituality in his life. And eighth, the physical, mental and the emotional state of health that he enjoys in his life. आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसमें the happiest people upon this earth were Indians. उसमें प्रथम चार बात में तो हमारा क्रमांक बहुत पीछे था. The amount of money that he has, हमारे से यूरोपियंस और अमेरिकन्स के पास ज्यादा पैसे हैं. The amount of properties and status that he has, the state of country's economy, his job satisfaction, ये कहीं मुद्दे में भारत कहीं पीछे था. लेकिन बाकी के जो तीन चार मुद्दे हैं उसमें भारत और भारतीय लोग कहीं आगे थे. उसमें आता था the amount of time he could spend with his family and friends and near and dear ones. Second was the role of religion and spirituality in his life. Third was the physical, mental and emotional state of health that he enjoyed. ये तीन चार बातें में भारत बहुत आगे था, इसलिए ओवरऑल मार्किंग सिस्टम में भारतीय आगे निकल गए. And they concluded in the report that Indians were the happiest persons upon this earth. तो अगली जो चार बातें उसमें मटीरियलिज्म, स्थूल भाव है. पिछली जो चार बातें हैं उसमें एटीट्यूड्स हैं और सूक्ष्म भाव है. आगे की जो चार बातें उसमें मटीरियलिज्म है, स्टेट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी एंड मनी एंड स्टेटस और स्थूल भाव है. पिछली जो चार बातें उसमें ऐसा कोई स्थूल प्राप्ति नहीं है. इट्स जस्ट एटीट्यूड्स एंड थिंकिंग इन योर लाइफ. कम कर दिया. इट्स जस्ट एटीट्यूड्स एंड थिंकिंग इन योर लाइफ विच इज मोर इंपॉर्टेंट. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये हुई एटीट्यूड्स के बारे में उसके महिमा की बातें. नाउ हाउ कुड एटीट्यूड प्रैक्टिकली हेल्प यू इन लाइफ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. मैं अच्छी अच्छी बातें किसी सद्गुण पे करूं, लेकिन आप तो ये जानना चाहेंगे कि उसके मुझे प्रैक्टिकल जीवन में लाभ क्या होगा. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. मैं अच्छे अच्छे खाने की, भोजन की बातें आपको करूं कि गुलाब जामुन बनाए हैं, अच्छे परोठे बनाए हैं, सब्जी अच्छी है. आधे घंटे तक बात करूं, आधे घंटे के बाद आप क्या कहेंगे? कुछ परोस के सामने तो लाओ. ये जो मैंने 10 मिनट तक बात की, दैट वाज क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म एंड फाउंडेशन ऑफ दिस ग्रेट वैल्यू कॉल्ड एटीट्यूड. व्हाट ग्रेट पीपल हैव थॉट अबाउट इट. What the survey in more than 110 countries of more than 1 lakh people have come out with. तो एटीट्यूड की महिमा की बातें मैंने की. अब एटीट्यूड की प्रैक्टिकल जीवन में जो लाभ है उसकी बात करना चाहूंगा. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. हाउ एक्चुअली प्रैक्टिकली इट हेल्प्स इन योर लाइफ. तो पहली बात है, जीवन में अगर आपका एटीट्यूड मतलब अभिगम सही रहा, पॉजिटिव रहा, ऊंचा रहा मतलब हाई रहा, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल लाभ यह है, यू विल बी एबल टू टर्न एनी अनवांटेड सिचुएशन, एनी नेगेटिव सिचुएशन, एनी वीक सिचुएशन टू योर एडवांटेज. परिस्थिति जीवन में कोई भी बनी, you will be able to turn that situation to your advantage.
ये सबसे बड़ा लाभ, प्रैक्टिकल लाभ एटीट्यूड का। क्योंकि जो परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आई है, वो आप नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी बन गई, खड़ी हो गई। वो परिस्थिति तो जल्दी बदलेगी नहीं, बदलेगी, साल 2 साल लगते हैं, 5 साल 10 साल लग जाते हैं। Situations don't immediately change in life. To remain least affected by that situation, you need to create a defense system in your heart and your mind. That defense system is your attitude towards looking at that situation, towards taking that situation in your life.